जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली पहले वीडियो कोर्स की वेब डेवलपमेंट कोर्स की और इस बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एचटीएमएल होता क्या है, ठीक है। और हम लोग लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा ये होगा कि हम लोग सिर्फ इस वीडियो के अंदर अपना जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसको हम लोग सेटअप कर सकें, क्योंकि आपका अगर आपको वेबसाइट बनानी है, अगर आपको वेबसाइट की कोडिंग की लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, तो आपको जाहिर सी बात है एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए अपने कंप्यूटर के अंदर जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर है, उससे पहले बेसिकली एचटीएमएल होता क्या है। तो एचटीएमएल को हम लोग कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जैसे मैं भी हमेशा हर जगह जब भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे एक ह्यूमन स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन बॉडी ये जो है, ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले ये इंसान का जो ढांचा आता है, उसके बाद उसकी मसल्स आती है, फिर उसके ऊपर जो जिल्द वगैरह आती है। तो एक वेबसाइट का जो ढांचा, जो स्केलेटन होता है, उसको हम लोग बेसिकली एचटीएमएल कहते हैं। हम उस ढांचे को, उस आर्किटेक्चर को, उस स्ट्रक्चर को हम लोग एचटीएमएल के थ्रू बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग बाकी लैंग्वेजेस, जैसे आपके पास सीएसएस आती है, उसकी मदद से हम लोग उसके अंदर कलर्स फिल कर सकते हैं। फिर अगर उससे भी एडवांस जाएं तो हम लोग जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस का यूज करके उसको बहुत इंतहाई ज्यादा रिस्पॉन्सिव टाइप का बना सकते हैं। ये मेरे पास जो सामने वेबसाइट ओपन है, ये वेबसाइट W3 स्कूल की बनाई हुई है। बहुत सिंपल वेबसाइट है। और ये एक अच्छी एग्जांपल है कि एक शुरुआत की एक वेबसाइट, सिंपल HTML और CSS की वेबसाइट किस तरह की दिखती है। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स के बाद कुछ पैराग्राफ्स हैं, उसके बाद कुछ प्रोग्रेस बार्स हैं। कुछ यहाँ ये भी आप इसको प्रोग्रेस कह सकते हैं। बटन आपके पास हैं, आपके पास कार्ड्स हैं। ये आपके पास 2 कार्ड्स बने हुए हैं। उसके बाद आपके पास ये माय रेपुटेशन वाला सेक्शन बना हुआ है, तस्वीरें, गैलरी बनी हुई है आपके पास। उसके बाद कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, और आपके पास एंड पे एक फुटर है जहाँ पे आपके जितने भी सोशल मीडिया लिंक जो पेजेस हैं वो लिंक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है कि HTML CSS के थ्रू आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। लेकिन हम शुरू यहाँ से करेंगे, लेकिन हम जब एंड गोल पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इससे 100 गुना बेहतरीन वेबसाइट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अभी डेवलप एनवायरनमेंट अपना सेटअप करते हैं। हम लोगों को अपना कोड लिखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोग अपना HTML का कोड लिखेंगे। अब उस बेसिक कोड को हम लोग जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग अपना ये कोड लिखेंगे उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। और टेक्स्ट एडिटर बेसिकली सॉफ्टवेयर की किस्में होती हैं। जिस तरह आपके पास आपके लैपटॉप में नोटपैड है, वो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है। और उसके बाद जो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज करेंगे और जो बहुत कन्वीनियंट है मार्केट के अंदर, उसको कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है google.com पे और आपने सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास यहाँ पे सामने आने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने विंडोज वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब एक बार ये आपके पास डाउनलोड हो जाए, मेरे पास ये डाउनलोडेड है तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। आप इसको यहाँ पे रन करें, और रन करने के बाद ये जो स्टेप्स आपसे कहेगा आप उन स्टेप्स को देखें और इनको आगे जाके इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप आइकन भी हो, तो मैं डेस्कटॉप आइकन भी लगा देता हूँ। और जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है, आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके बारे में, इस टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ सकते हैं। अब सिर्फ इस चीज़ को इंस्टॉल करना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन इस चीज़ के अंदर जाके कुछ और चीज़ों को भी सेटअप करना बहुत लाजमी है। तो अब हम लोग वो चीज़ भी सेटअप करेंगे। तो बेसिकली पहला वीडियो बस इसी के ऊपर डेडिकेटेड होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो अब मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। अब आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही शो होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे 3 सपोर्ट चीजें हैं। आप हाई कंट्रास्ट कलर रख सकते हो, बेसिक आप थीम है, आप लाइट रख सकते हो, डार्क रख सकते हो, आप हाई कंट्रास्ट कलर्स का यहाँ पे आप अपना कोई थीम सेटअप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जाके
अब मैं बेसिकली डार्क थीम के ऊपर काम करूंगा, या मैं इसको हाई कंट्रास्ट नहीं डार्क थीम के ऊपर मैं यहाँ पे काम करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट सेक्शन में चला जाऊंगा। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपको ये आपसे कहेगा कुछ इसके जो बेसिक चीजें हैं, जो इसके बेसिक लाइक ये विजुअल स्टूडियो क्यों अच्छा है और इसको हम लोग क्यों यानी कहते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, तो ये ऐसी क्या चीजें जो इसको और बेहतरीन बनाती हैं, तो वो सारी चीजें ये आपको यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास इतनी कुछ जरूरत नहीं है, बस हम लोगों ने थीम सेलेक्ट करना था और उसके बाद आपने उसको मार्क कर देना था डन। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल फाइल ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस एक्सटेंशन वाले बटन पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड पे, या आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन इस्तेमाल करना है जिसको हम कहते हैं प्रिटीफायर। प्रिटियर जी, प्रिटीफायर नहीं प्रिटियर। तो आपने ये जो प्रिटियर कोड फॉर्मेटर है इसको आपने यूज करना है, और इसको यूज करने के बाद आपने इसको क्लिक करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल पे ऊपर क्लिक कर देना है। अब बेसिक इस एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये एक्सटेंशन खुसूसी तौर पे ये एक्सटेंशन और भी काम के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये वाला एक्सटेंशन क्या करेगा कि आपके कोड को साफ सुथरा रखेगा। आपका कोड 1000 लाइन का होगा तो वो जाके उसको प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हर प्रॉपर जगह पे स्पेसिंग देके उसका एक प्रॉपर तरीके से एक स्टाइल में एक फॉर्मेट के अंदर रखेगा। तो ये मकसद है इस प्लगइन का, इस एक्सटेंशन का। तो बेसिकली यही था कोड सेटअप करना, लेकिन इससे भी ज़्यादा आगे जाके ज़रूरी है कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम लोग तब बनाएंगे जब हम लोगों के दिमाग में एक प्लान होगा कि हमने चलो हमें HTML आता है, हम लोग अभी ये चीज़ बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को HTML सीखना लाजमी है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे कि HTML थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। HTML के अंदर हम लोग देखेंगे कि HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग HTML को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हम HTML को हम किस तरह से कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं सिर्फ HTML से, कोई CSS नहीं, सिर्फ HTML से हम लोग किस हद तक जा सकते हैं, वो सब हम लोग वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह आगे।